नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं प्रवीण दुबे। एक समय मध्य प्रदेश की राजधानी को, पूरी सियासत को एक तरह से मत देने वाला व्यापम घोटाले का जिन्न आज एक बार फिर बोतल से बाहर निकला। कारण बना सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें उन्होंने लगभग 634 जो परीक्षार्थी हैं उनकी डिग्री को एक तरह से अवैध कर दिया। ये एमबीबीएस के स्टूडेंट थे जिन पर आरोप है कि इन्होंने नकल के जरिए या फिर स्कोरर की मदद से इन्होंने पूरी इस परीक्षा को पास किया। पूरे इस मामले को लेकर जो पूरी बात कही जा रही है वो सिर्फ ये है कि क्या व्यापम के मामले में अब पूरी सुनवाई हो गई, न्याय हो गया क्या पूरा, क्योंकि ये पूरा जो मामला है इसको एक बार हाईकोर्ट भी इस पूरी परीक्षा को अवैध ठहरा चुकी है और जिसे चुनौती इन कथित डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। कथित इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ भले ही डॉक्टर बन चुके हैं लेकिन उनकी भी डिग्री आज के इस ऑर्डर के बाद अवैध हो जाएगी। संभव है कि अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो जाए। जब सवाल सिर्फ इस बात के लिए उठ रहा है कि क्या ये सजा पर्याप्त है, क्योंकि स्टूडेंट तो सजा पा गए लेकिन सिस्टम का दंड निर्धारण आखिर कब होगा। इस पूरे मामले को लेकर पहले सुनते हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं उन्हें और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। व्यापम घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए करीब 700 छात्रों को तगड़ा झटका दिया है। 700 छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छात्रों की वकील रही हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रगति मैम, उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ छात्रों के लिए तो पूरे 5 साल बर्बाद हो गए हैं क्योंकि 2008 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका तो लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, डिग्री मिलना बाकी था, तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा है। और 2012 के बच्चे तक जो थे उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिए थे, तो उन छात्रों को भी करियर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काफी पेचीदा मामला कहा जा सकता है क्योंकि तीसरा फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इससे पहले 2 जजों की बेंच में 2 जजों की अलग अलग राय थी। उसके बाद ये मामला फिर 3 जजों के पास गया, फिर 3 जजों की बेंच ने 2 जजों की बेंच के पास गया। तो आखिरकार तीसरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। क्या रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया? नहीं, ये दूसरा फैसला कहेंगे क्योंकि पहला बेंच जो थी जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस सप्रे की, उन्होंने माना तो था कि मैल प्रैक्टिस हुई है। तो जस्टिस सप्रे का कहना था कि मैल प्रैक्टिस तो हुई है क्योंकि बच्चे 5 साल तक पढ़ चुके हैं, 3 साल तक पढ़ चुके हैं और ये फॉर्मूला की बेसिस पे एडमिशन कैंसिल हुए। तो उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ बच्चों को दी थी। अपना 142 सुप्रीम कोर्ट के पावर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये कहा था कि बच्चों को अगर कुछ ऐसा बच्चे आर्मी में जैसे आर्मी में 5 साल सर्व करते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, तो बच्चों की नॉलेज भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और सोसाइटी को कॉम्पनसेट भी हो जाएगा और एक तरह से बच्चों को एक आगे के लिए सबक भी मिल जाएगा। ग्राउंड अभी हमने किसी ने नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी सिर्फ यही बताया गया है कि उन्होंने अपना 142 के अंदर पावर को एक्सरसाइज नहीं किया है क्योंकि जस्टिस चलमेश्वर व्यापम फर्जीवाड़े में फंसे करीब 700 छात्रों की सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है। इस मामले पर ज्यादा बात करेंगे हम प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरद जैन जी से। शरद जैन जी, ये काफी बड़ा झटका माना जाए छात्रों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या कहना चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यायालय के फैसले पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। न्यायालय के फैसले पालन करने के लिए होते हैं, न्यायालय का फैसला पढ़ लें और जैसा मैंने पहले कहा कि न्यायालय के फैसले पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होती और न करना चाहिए। सर, व्यापम की जांच लंबे समय से चल रही थी, सीबीआई तक को इसकी जांच पहुंची और अब फैसला आया क्योंकि इस बार इसकी राज्य सरकार भी लड़ाई लड़ रही थी, तो एक प्रकार से राज्य सरकार की जीत भी कहना चाहिए इसे। आपने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना है कि व्यापम के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती हुई है वो पूरे तरीके से पैसा ले देकर हुई है, इसलिए उनके इस आदेश को मैं बधाई देता हूं। लेकिन गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। निश्चित तौर पर ये पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए। आदेश ये 2008 से लेकर 2011 तक के विद्यार्थी है
और व्यापम ने जांच करके इन बच्चों को रोल नंबर सेटिंग के प्रकरण में दोषी मानकर इनका परीक्षा निरस्त कर दी। इनकी परीक्षा निरस्त करने के बाद में कॉलेज ने इनको बाहर निकाल दिया और उसके लिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां ये आज फैसला हुआ। हमारी राय में ये फैसला थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि व्यापम ने जो जांच की है, एक तो वह बराबर ईमानदारी से की गई जांच नहीं है, उसमें कई बड़े लोगों को बचाया गया है। व्यापम के खुद के अंदर काम करने वाले गांधी, उनकी बच्ची 2009 के अंदर जो इसमें जो सिलेक्ट हुई। तो आपने सुना इन अलग अलग जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों के बयान। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इसमें थी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हितेश वाजपेयी हैं, जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष है, बीजेपी सरकार का पक्ष यहां पर रखेंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ विसल ब्लोअर हैं ग्वालियर से आशीष चतुर्वेदी, जिन्होंने इस पूरे मामले में बहुत सारा होमवर्क किया हुआ है। हितेश जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी सरकार के दौरान बड़ा घोटाला हुआ, आपकी सरकार की बहुत बदनामी हुई। अब ये उजागर भी आपकी सरकार के दौरान हुआ और फैसला भी आपकी सरकार के दौरान आया। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? खुश हैं या अभी और कुछ आना बाकी है? देखिए प्रवीण जी, एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता कोई करना चाहेगा तो इसकी कोई परमिशन नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो। और इस बात को हमने स्थापित भी किया है। ये बात सच है कि आप लोग इसको इस प्रकार से भी देखते हैं कि हमारी सरकार के दौरान ये हुआ, लेकिन जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, एफआईआर हुई, और उसके बाद जितने भी आरोपी हैं संदिग्ध, वे अब न्यायालय से या तो सजा पा रहे हैं या उन प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। अब न सरकार के पास कुछ है, ना ही हम इसमें राजनीति को देख सकते हैं। दूसरी बात, वहीं पर यदि 10 साल के दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को आप उठाकर देखेंगे, आप डॉक्टर साहब, आप लोगों के साथ मुश्किल ये है कि आप 13 साल से यहाँ शासन कर रहे हैं और उसके बाद भी कांग्रेस के उस डर से उबर नहीं पाए। आपके पास एक उदाहरण कांग्रेस का होता है, आप तो शायद आप समझ पाते मैं क्या। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 10 साल के दौरान हमने देखा पीएससी में किस प्रकार से पैसे के लेन देन पर सिलेक्शन हुए। स्वास्थ्य में मैंने खुद देखा जन स्वास्थ्य रक्षकों को किस प्रकार पैसे देकर सर्टिफिकेट दिए गए और खूब पैसे की बोलबाला था, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एक भी जांच करने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी ने नहीं करी, जो आपके सामने अभी न्याय की दुहाई दे रहे थे। तो ये अंतर 2 सरकारों का तो है। हाँ, हम जांच कराएंगे तो रैकेट बस्ट होंगे, जो करना चाहते हैं वो जेल जाएंगे और जेल जाने के पश्चात न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, उनको न्यायालय के समक्ष रखना है। अब आप तय कर लीजिए कि क्या जांचें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरी बात जो आपने कही इस फैसले को लेकर, देखिए ये फैसला रिलीफ को लेकर था और कानून की देवी की, जैसी आप समझते हैं कि आंखों पर पट्टियां होती इसीलिए हैं कि आरोपी आरोपी होता है, पैसा देने वाला भी आरोपी होता है, लेने वाला भी आरोपी होता है। तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाए, और इसमें एक पक्ष आपने और नहीं देखा है, इसमें कई ऐसे स्टूडेंट बैठे सॉल्वर के रूप में, प्रवीण जी, जो सॉल्वर के रूप में बैठे हैं, वो एक अलग खेप है पूरी। तो आरोपी किसी भी प्रकार का इसमें हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, छोटे परिवार से हो, बड़ा परिवार से हो, वो ट्रायल से गुजरेगा से जवाब लेते और न्याय व्यवस्था अपना निर्णय देगी। भूपेन जी, ये बताइए, इनमें से कुछ तो डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी लगती हैं कागजी तौर पे। आप देखें, इनमें से आधे डॉक्टर हो गए, प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी उन्होंने। पकड़ा व्यापम ने कब? जब वो लगभग उनकी डिग्री पूरी होने के कगार में थी। व्यापम भी ये बात मान रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी या कहीं वो काम कर रहे होंगे, कुछ की इंटर्नशिप बाकी है। आपको कैसे लगता है ये फैसला छात्रों के हित में है, उनके लिए नुकसानदेह है, या गवर्नमेंट के हित में है? देखिए, फैसला ऐतिहासिक है और ये फैसला समाज के हित में है, प्रदेश के हित में है। ये जो भी लोग जो बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ये तय हो गया है कि इस प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है अनैतिक रूप से जो है गलत डॉक्टर्स बनाए गए, उनको गलत तरीके से एडमिशन दिया गया, उनको नकल करने की व्यवस्था बना के दी गई, और ये संगठित रूप से जो है सरकार के पोषण में हुआ। ये चीज तो सिद्ध हो चुकी है। अब जो जांचें चल रही हैं, सामान्यतः जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसको कंफ्यूज करने की इसलिए कोशिश करती है क्योंकि जो इस प्रदेश में जांच के आदेश हुए हैं, जांच हो रही है, वो जांच हो रही है 2012-13 की। ये प्रकरण जो है 8 से 12 तक के प्रकरण हैं। इनकी कोई जांच इस पर न सीबीआई कर रही, न कहीं पर इसकी जांच नहीं हो रही है।
2012-13 की जो जांचें हुई हैं उस समय लक्ष्मीकांत शर्मा जी मंत्री थे और वो जो है अपने पाप का दंड उन्होंने जो है भुगतना शुरू कर दिया है। 2008 से 2012 तक इस विभाग का दायित्व जो है माननीय शिवराज सिंह जी के पास था और अब जब 2008 से 2012 के बीच में घोटाले सिद्ध हो गए हैं, 2007 में व्यापम को बनाया आपने और व्यापम बनते ही फर्जीवाड़े शुरू हो गए, तो ये इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये 2008 से 2012 तक की जिम्मेवारी निश्चित रूप से उस विभाग को संभालने वाले मंत्री को लेनी चाहिए और ये नैतिकता का तकाजा है। केवल मंत्री मेडिकल एजुकेशन का के जो पीएस हैं वो नहीं गए, व्यापम के चेयरमैन का नाम नहीं है इसमें, इस पूरे जांच में केवल मंत्री और सीएम तक नहीं है सीमित, जो टॉप की लोग हैं वो उस जांच के दायरे से बाहर। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस सरकार ने अपने आरोपी और आईएएस अधिकारियों को जो है सरकारी गवाह बना लिया हो, जिन पर नगद 32 लाख रुपए लेने के आरोप हों, जिस सरकार ने जो है उन अधिकारियों की चर्चा तक नहीं की जिनके ड्राइवर से घपले के पकड़े जाने के 6 महीने बाद 12 लाख रुपया जिनके ड्राइवर्स में से निकले, जिनके नाम पर चेक सरकार ने बरामद किए हैं, उनके घर तो छापे तक नहीं पड़े। तो ये जो सरकार ये झूठा एक मुखौटा लेकर चलती है कि हमने जांच कराई, आपने किस बात की जांच कराई? आपने क्या आपके जो चेक पकड़े गए ये तो बड़ा ही ने खोज के चेक निकालेंगे साहब, ये ड्राइव में चेक रखे हुए हैं, क्या उन लोगों के घर पर छापे पड़े? क्या उन लोगों को जो है जांच के लिए बुलाया गया? क्या वो लोग क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरे हैं? एक पूरी की पूरी जो है आज जो है व्यापम के माध्यम से जो इस प्रदेश में डाका डाला गया, जो करोड़ों छात्रों को की नस्ल खराब की गई, उनके भविष्य से खेला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर से पर्दा हटाया है। ये पहला पर्दा हटा है। आज निर्दोष छात्र जो अपराधी थे उनको दंड मिल गया है। हम अब तीसरे मेहमान को भी इस चर्चा में शामिल दंड मिलना चाहिए। हम तीसरे मेहमान को भी इस चर्चा में शामिल, डॉक्टर साहब आऊंगा आपके पास, आऊंगा 5 सेकंड की। जी बोलिए। देखिए, जनता तय कर ले कि अपराध को हटाने वाला व्यक्ति ठीक है या अपराध को दिग्विजय सिंह जी की तरह होते रहने देने वाला व्यक्ति ठीक है। तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे? ये जनता तय आप दिग्विजय सिंह जी के साथ उन्होंने एफआईआर ही नहीं कराई। आपने क्यों नहीं जांच करा ली? आप 13 साल से सरकार में बैठे हैं, आपने क्यों नहीं जांच करा ली? दरअसल बहुत लंबे समय से पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा अच्छा उन्होंने इस पूरे मसले को देखा है। आशीष आगे बढ़ाने वोट दिए आपको। भूपेन जी आशीष को देखते हैं। आशीष ये बताइए, आपके क्या लग रहा है, आपको इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये किसकी जीत है? सबसे पहले तो मैं बात शुरू करना चाहूंगा हितेश जी की बात से। हितेश जी ने शुरुआत की कि घोटाला करने वाला ठीक है या घोटाला को पकड़वाने वाला। जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में, मैं किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं रख रहा हूं, पर एक निष्पक्षवाद की जो बात यहां हो रही है, कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने भर्तियां देखी, घोटाले देखे, पीएससी में पैसे लेकर या जो भी अन्य घोटाले देखे, तो हितेश जी या इनकी सरकार में बैठे जो भी लोग जिन्होंने इन घोटालों को होते देखा, क्या वे उस घोटालों को होते देखकर मौन बने रहे? अगर मौन बने रहे तो क्या उस घोटाले में उनकी भी संलिप्तता थी? क्या उस घोटाले में उनके भी लोगों ने लाभ लिया? तो उस घोटाले की उस समय कोई शिकायत, उस समय कोई कार्यवाही न्यायालय की शरण में क्यों नहीं गए? और अब जब सरकार में है तो उस घोटाले की जांच क्यों नहीं कराते? सबसे पहला सवाल, क्योंकि हितेश जी ने लगातार कहा कि घोटाला कराने वाला आपको चाहिए या घोटाला पकड़वाने वाला आपको चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में, किसी पार्टी को ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों ही पार्टियां पाक साफ है, दोनों ही पार्टियों के लोग घोटाले में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों या आरएसएस के लोग हों, क्योंकि घोटाला कोई व्यक्ति करता है ना कि संगठन करता है। पर चूंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में जो भी भर्तियां, उस समय भ्रष्टाचार व्यक्तिगत तौर पर होता था, व्यक्तिगत लाभ के लिए होता था, लेकिन बीजेपी जब से शासन में आई, बीजेपी ने उस व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को संगठित तौर पर संगठनात्मक ढांचे का रूप दिया और संगठित भ्रष्टाचार की परंपरा चालू की, जिससे मध्य प्रदेश एक भ्रष्टाचार तो आशीष ये कहना चाह रहे हैं लगातार पूरा शिक्षा का स्तर। आशीष, आप जो कहना चाह रहे हैं हम उसका जवाब लेंगे डॉक्टर वाजपेयी से। अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है दरअसल ये किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह है। आप देखते रहिए बिग बुलेटिन। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से। हम दरअसल जानना चाह रहे हैं कि आज एमबीबीएस स्टूडेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है
उसके यहाँ मायने क्या हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि बहुत थोड़ा संक्षेप में कि ये पूरा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या मानते हैं आप, न्याय हो गया? ये न्याय की पूर्णता नहीं है। अभी जो जिन लोगों ने इसमें शामिल थे उनको भी इसका दंड मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 2009 में जब पहली बार विधानसभा में ये सवाल, ये भ्रष्टाचार का मामला उठा, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा के अंदर कि मेरा कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं है और कोई भी अधिकारी इसमें दोषी नहीं है और मेरी सरकार पाक साफ है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनका स्टैंड झूठा साबित हो गया है, तो उन्हें जो है स्वयं नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेवारी लेकर सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। आशीष, एक बहुत संक्षेप में आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगा मैं कि आपको क्या लग रहा है कि न्याय पूरा हो गया या बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन्हें अभी और भी, जिनकी परतें खुलना बाकी है? शुरुआत का पहला कदम है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इन फर्जी छात्रों के विरुद्ध इनकी डिग्रियां अमान्य की गई हैं, अब आगामी कार्रवाई सीबीआई के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्रवाई होगी कि इन छात्रों को प्रवेश दिलाने वाले सरगना आका राजनीतिक सरगना जो कि राजनीति और सरकार में बैठे हैं, क्या सीबीआई उन तक कार्रवाई कर सकती है या करती है तो किस हद तक उनके कार्रवाई होती है? तो ये था एक छोटी, बहुत छोटी टिप्पणी डॉक्टर साहब आपसे चाहूंगा कि अभी भी आपके जो खुश होने के दिन हैं वो आए नहीं है ठीक थे। देखिए, मुझे लगता है हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की जनता खुश रहे, क्योंकि कांग्रेस तो दिन रात चाहती है शिवराज जी चले जाए तो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल वापस आ जाए, जब कोई एफआईआर नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, मस्ती से मिलो बांटो और खाओ वाला सिस्टम चलता था। तो इसलिए हमारी इसमें रुचि नहीं है। भूपेंद्र जी, जनता जानती है, इसलिए 3 बार मोहर लगा रही है। हमने दरअसल पूरे इस मामले के आलोक में चीजों को समझने की कोशिश की और हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए संकल्पित हैं। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। अब ये दर्शकों को तय करना है कि जो आज पूरा जो फैसला आया है उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रही और बीजेपी की भूमिका क्या रही। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और एक नए मुद्दे के साथ, किसी नए मसले पर तमाम मेहमानों से कैफियत चाहेंगे। आज के सभी मेहमानों का शुक्रिया। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।